मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। अमेरिका के तेवरों के बाद हालात बेहद तनाव वाले बने हुए हैं। ऐसे में ईरान भी अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। ईरान ने अपनी अटैकिंग रणनीति के जरिए दुश्मनों को जवाब देने का प्लान बनाया है। मिसाइल साइट से लेकर ड्रोन बेस तक ईरान ने सब कुछ हाई अलर्ट मोड पर रखा है। सुलग रहा है ईरान। खामेनेई का विस्फोटक प्लान। अमेरिका इजराइल की धमकी, एक्टिव हुई ईरान की मिसाइल सिटी। तेहरान में कोहराम, बजने वाला है वर्ल्ड वॉर का अलार्म। अंदरूनी मोर्चे पर बगावत झेल रही ईरान की सरकार जंग की तैयारी में जुटी है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने हर मोर्चे पर मुस्तैदी का आदेश दिया है। सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं, किसी भी चुनौती से निपटने का दावा कर रहा है। अमेरिका लगातार लॉक्ड एंड लोडेड जैसी धमकियां दे रहा है, जिससे खामेनेई को अंदाजा हो गया कि उनकी सत्ता को गिराने वाला तूफान करीब है। इसीलिए उन्होंने अपनी सीक्रेट अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को एक्टिव कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेहरान ने खुफिया ठिकानों पर पावरफुल मिसाइल्स का जखीरा छिपाया हुआ है, जो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। जनता का विद्रोह और अमेरिकी हमले के खतरे के बीच खामेनेई ने अपनी ताकतवर सैन्य इकाई IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को मैक्सिमम अलर्ट पर डाल दिया है। इस अलर्ट को जून 2025 में इजराइल के साथ हुई 12 दिनों की जंग से भी ज्यादा गंभीर रखा गया है। बासिज फोर्स और पुलिस में हो रही बगावत के बीच कई इलाकों में विद्रोह को चलने के लिए IRGC को मैदान में उतारा गया है। बिगड़ते हालात के बीच ईरान सिर्फ डिफेंसिव मूड में नहीं रहना चाहता, बल्कि अटैकिंग रुख अपना रहा है। इसके लिए वो तमाम सिस्टम एक्टिव किए गए हैं जो दुश्मन को करारा जवाब दे सकते हैं। ईरान ने अपने स्ट्राइक कॉरिडोर तबरीज और उर्मिया के लिए नोटैम जारी कर दिया है। करमान साइलो के लिए भी नोटैम जारी किया गया है। इलेक्ट्रिक ट्रेंच के लिए भी नोटैम जारी किया गया है। इसके अलावा इलम में मौजूद यूसाइड ड्रोन बेस के लिए भी नोटैम जारी किया गया है। ये चारों लोकेशन ईरान की अटैकिंग पावर के लिहाज से बेहद अहम है। इन ठिकानों में ही फतेह और शहाब जैसी मिसाइलें रखी गई हैं, जो हर वक्त एक्टिव मोड में रहती हैं और जरूरत पड़ने पर प्रहार कर सकती हैं। इसके अलावा दुश्मन के रडार को निष्क्रिय करने के लिए भी यहाँ एडवांस मशीनरी तैनात है। सबसे अहम यह है कि ईरान के घातक ड्रोन का बेस भी इसी इलाके में है, जहां से ताबड़तोड़ हमला किया जा सकता है। ईरान लगातार ये धमकी भी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान इस समय सिर्फ इजराइल और अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं ले रहा है, बल्कि आर्थिक, मानसिक और सैन्य आतंकी स्तर पर भी संघर्ष कर रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो तेहरान चुप नहीं बैठेगा। ऐसी स्थिति में इजराइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक ठिकाने ईरान के निशाने पर होंगे। अमेरिका के हमलों की आशंका के मद्देनजर ईरान कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए राजधानी तेहरान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जमीन से आसमान तक दुश्मन कोई अटैक न कर पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमरान के जिस इलाके में सुप्रीम लीडर खामेनेई का ठिकाना है, वहां जीरो जोन घोषित किया गया है। तेहरान के आसमान में किसी भी उड़ान की इजाजत नहीं है। बंदर अब्बास में नेवी मुख्यालय के आसपास नोटैम जारी कर दिया गया है। सेमनान में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल साइट पर भी नोटैम लागू है। ईरान आक्रामक रुख दिखाना चाहता है, इसलिए कई एक्शंस लिए गए। हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जा सके, इसके लिए नए प्लान तैयार किए गए हैं। खासतौर पर अपनी न्यूक्लियर साइट्स की हिफाजत को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। 2025 में अमेरिका ने जिन ठिकानों पर हमला किया था, वहां दोबारा कोई नुकसान न हो, इसकी तैयारी की गई है। आरा, कौम, इस्फान और फोर्डो को जोड़ने वाले कॉरिडोर को नो फ्लाइन जोन घोषित किया गया है। मलाड और शहरियार में भी सेजल मिसाइल बेस के आसपास नोटैम जारी किया गया है। पश्चिमी इलाके को भी नो फ्लाई जोन में रखा गया है। इसके अलावा हमदान में द हंटर बेस के आसपास भी उड़ानों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजराइल के हमले नाकाम करना चाहता है, साथ ही अपनी ताकत से अटैक करने की प्लानिंग कर चुका है।
अगर इमाम सैयद अली खामनेई को निशाना बनाया जाता है तो अमेरिका और इजराइल के वैश्विक ठिकानों के खिलाफ व्यापक जिहाद की घोषणा निर्णायक होगी। एक भी अमेरिकी या ज़ायोनी राजनेता सुरक्षित नहीं रहेगा, न उनके दूतावास, न उनकी आर्थिक संपत्ति, न उनके सैन्य ठिकाने, उनसे जुड़ी हर चीज़ निशाने पर होगी। ये जिहाद हर मुसलमान पर अनिवार्य है और इसके अलावा 3 यूरोपीय देशों फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के खिलाफ भी इसकी घोषणा की जाएगी। ईरान की कोशिश खुद को अमेरिका के हमलों से बचाने के साथ साथ काउंटर अटैक की भी है, इसलिए सेना को ओमिदिये और बिसेतून के आसपास तैनात किया गया है। साथ ही मिसाइल से प्रहार करने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। ड्रोन और रडार सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव किया जा चुका है ताकि किसी भी हमले का फौरन जवाब दिया जा सके। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल्स और ड्रोन है, इसीलिए उन तमाम ठिकानों पर हाई अलर्ट है जहां हथियार रखे गए हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स भी पूरी तरह से एक्टिव की गई है। मकसद यही है कि जब भी जरूरत पड़े तभी अटैक किया जा सके। ईरान में जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं उसी हिसाब से खामेनेई शासन अपनी आक्रामकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल माहौल बेहद तनाव वाला है और ऐसे में साफ है कि ईरान किसी भी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जो सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में महाविनाश का संकेत है। चीन न्यूज़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।